प्रवासी भारतीय हो या ये कहें इंडियन डायस्पोरा का स्थान विश्व पटल पर बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है। समय समय पर भारतीय मूल का कोई ना कोई दुनिया भर के उच्च पदों पर सत्ता का स्थान हासिल कर लेता है। यह इस साल की शुरुआत में हुआ था जब अजय बांगा विश्व बैंक के प्रमुख बने। यह पिछले दिन भी हुआ जब ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चुने गए। दुनिया भर में 280 मिलियन प्रवासी हैं, जिनमें से लगभग 18 मिलियन प्रवासी भारत से आते हैं, जो इसे दुनिया का सबसे बड़ा प्रवासी की संख्या है। लेकिन यह केवल भारतीय डायस्पोरा का आकार नहीं है जो इतना शक्तिशाली बनाता है कि वे बड़े पैमाने पर अन्य देशों में चले गए हैं। मिडिल ईस्ट में सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देशों में बहुत से मैन्युफैक्चरिंग एंड हॉस्पिटैलिटी में काम करने वाले रहते हैं। अगर कीनिया में देखें तो वास्तव में भारतीय मूल के कई बिजनेसमैन यहाँ वर्षों से रह रहे हैं। इनमें से कुछ लोग तीसरी और चौथी पीढ़ी से यहाँ प्रवास कर रहे हैं, लेकिन वे लोग भी अभी भारत का दौरा करते रहते हैं। ऐसा लगता है कि नैरोबी में अभी भी उनका एक छोटा सा समुदाय रहता है और वे सभी अभी भी अपनी भारतीय जड़ों एवं भारतीय संस्कृति पर कायम हैं। भारतीय डायस्पोरा की शक्ति का अंदाजा पूरे यूरोप में, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले भारतीयों की संख्या से कर सकते हैं। वॉशिंगटन डीसी में जॉन हॉपकिंस विश्वविद्यालय में कुछ शिक्षाविदों के साथ भारतीय डायस्पोरा क्या काम कर रहे हैं, इससे उनकी शक्ति का परिचय मिलता है। वर्तमान में S&P 500 कंपनियों में और वहां के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को देखें तो भारतीय मूल के संभवतः 25 लोग S&P 500 कंपनियों का नेतृत्व कर रहे हैं, जो कि एक दशक पहले केवल 11 से अधिक है। गूगल के भारतीय अमेरिकी सुंदर पिच्चई और माइक्रोसॉफ्ट के सत्या नडेला के नेतृत्व में 2 दर्जन से अधिक भारतीय अमेरिकी कंपनियों का नेतृत्व कर रहे हैं। अन्य लोगों में एडोब के शांतनु नारायण, जनरल एटॉमिक्स के विवेक लाल, डेलॉयट के पुनीत रंजन, फेडेक्स के राज सुब्रमण्यम शामिल हैं। भारत में टैलेंट की कोई कमी नहीं है जो भारत के बाहर देशों में अपना जलवा मनवा रहे हैं। इसमें एक बड़ी आबादी अंग्रेजी बोलने वाले अभिजात वर्ग की भी है। कुछ चुनिंदा लोगों के लिए वास्तव में अच्छी उच्च शिक्षा है। छोटे और सफल भारतीय प्रवासियों का पश्चिमी देशों और भारत के बीच एक महत्वपूर्ण संबंध है। पश्चिमी देशों के लिए भारत के साथ इस संबंध को बनाए रखना अविश्वसनीय रूप से महत्वपूर्ण है। हर बार जब प्रधानमंत्री मोदी विदेश में यात्रा करते हैं तो हम वास्तव में देखते हैं कि प्रवासी भारतीयों की पूरी संख्या वहां मौजूद रहती है। पिछले महीने ऑस्ट्रेलिया में उदाहरण के लिए मुझे प्रधानमंत्री को हजारों और हजारों भारतीय ऑस्ट्रेलिया के सामने बोलते हुए हमने देखा है। उनके साथ मंच पर उनके ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष एंथोनी अल्बनीज़ थे। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री वहां के भारतीय समुदाय के सामने बोलने से नहीं चूकने वाले थे। यह एक बड़ा लोकतांत्रिक देश है जो अच्छा करने में तेजी से बढ़ रहा है। श्री मोदी को जल्द ही अमेरिका जाना है और वहाँ प्रवासी भारतीयों के साथ शायद और एक बड़ा जमावड़ा होगा और यह सबूत होगा कि श्री मोदी के प्रवासी भारतीयों की जरूरत है और पश्चिमी नेताओं की उनको जरूरत है। वर्तमान में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने प्रशासन में अब तक 130 से अधिक अमेरिकियों को प्रमुख पदों पर नियुक्त किया है, जो भारतीय समुदाय का सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करते हैं, जो अमेरिकी आबादी का लगभग 1% है। ऐसा करके जो बाइडेन न केवल उस समुदाय से अपना वादा पूरा किया जो उन्होंने 2020 में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में किया था, बल्कि अपने पूर्ववर्ती डोनाल्ड ट्रंप के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया, जिन्होंने 80 से भी अधिक भारतीय अमेरिकियों को अपने शासन में उच्च पदों पर शामिल किया था।